अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का नाम लेके आज का जो है लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिफ शिराज, आपका भाई, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और ज़ीरो मैथमेटिक्स के साथ जो है हाज़िर हुआ हूं। और चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चल रहा है, और उस सीरीज़ का आज जो है हमने डिस्कस करना है अपना लेक्चर 12। तो सबसे पहले चलते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले चलते हैं हम अंडर डिस्कशन टॉपिक जो आज हमारे रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने डिस्कस करना है डबल एंगल्स को। फिर हमने ये देखना है कि हाउ टू मेक डबल एंगल एंड अ हाफ एंगल। और फिर हमने इनकी एप्लीकेशंस को देखना है कि इनको किस तरह से अप्लाई। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने डबल एंगल्स को। तो डबल एंगल में सबसे पहला जो एंगल है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो है साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के। ये देखें, वैसे आम रूटीन में यहाँ पे या तो साइन थीटा होता है, या यहाँ पे जो है साइन एक्स होता है, या यहाँ पे साइन अल्फ़ा होता है। लेकिन 2 लगाने की वजह से यहाँ पे ये डबल एंगल बन गया। तो जिसकी वजह से फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सेकंड हमारे पास बन गया कॉस 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब इसी फार्मूले को अगर हम देखें तो मज़ीद भी इसको जो है मज़ीद इसकी फॉर्म बना सकते हैं। वो कौन कौन सी मज़ीद फॉर्म बन सकती हैं, वो कुछ यूँ बनेगी कि टेंजेंट 2 अल्फ़ा, पहले टेंजेंट को देख लेते हैं। टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। वहाँ पे क्या था कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। हमने क्या किया है कि बीटा की जगह अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट बना। ये वो मैं बात कर रहा था कि कॉस के फर्दर हम रिजल्ट्स बना सकते हैं कि कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे ब्रैकेट के रिमूव करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एज इट आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट, हाउ टू मेक डबल एंगल। अब हम ये देखते हैं कि अपने डबल एंगल्स को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वही है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्रीवियस जो है एक्सरसाइज हम उसमें पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होता है। अब करना क्या है, इसी के अंदर आप क्या करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। आपने क्या करना है, बीटा की इस बीटा की जगह आपने अल्फ़ा को यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया जी साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये दोनों देखें सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों को क्या हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। और अगर सेम वैल्यू ऐड हो रही हो तो वो क्या हो जाती हैं, वो डबल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया था, ये भी तो वही चीज़ है, दोनों सेम है। तो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब सेकंड जो रिजल्ट है हमारे पास वो है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है। सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, पुट करेंगे बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, वही कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, वही कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, हाँ जी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम वैल्यूज़, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये सेकंड फार्मूला बन गया। थर्ड में टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं।
अब इसका वही मैं जो बात कर रहा था कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू किसके बराबर, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब इसमें भी आपने वही करना है कि आपने अल्फ़ा की जगह क्या करना है, वही बीटा पुट कर दें, बीटा की जगह आपने अल्फ़ा पुट कर देना है। और यहाँ पे आप फ़िलहाल क्या करें, यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे आप 2 कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये हैं इनको बनाने का पूरा मेथड कि किस तरह से इनको हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा। किसके लिए, कंडीशन ये है कि साइन अल्फ़ा अगर हमारे पास 12/13 हो और जो अल्फ़ा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, तो किस तरह से इसको हम हल करेंगे। उसके लिए हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। गिवन डैट क्या करते हैं जी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है। ये फार्मूला है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हम लिख सकते हैं। कैसे, ही अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद क्या किया जी, अंडर रूट के अंदर वो जी साइन की हमें जो वैल्यू गिवन थी 12/13 वो हमने अप्लाई कर दी है। 12 का स्क्वायर ले लेंगे और 13 का भी स्क्वायर ले लेंगे। 12 का स्क्वायर जो है वो 144 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 169 एलसीएम आ जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा। इसके बाद 169 में से जब 44 माइनस होगा तो 25 बच जाएगा, नीचे 169, तो 25 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और 169 का जो है स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 13 होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है। इसमें से कौन सी वैल्यू हमने पिक करनी है वो हमारा एंगल बताएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है कॉस अल्फ़ा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे की सारी जो रेशियोज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या बन जाएगी, +5/13। अब फार्मूला जो हमने देखे ना फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था हमने, साइन 2 अल्फ़ा को। तो साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्या करेंगे भाई, अब इसमें हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 2 अपनी जगह पे वैसे रहेगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 12/13 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 5/13। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 120 डिवाइडेड बाय 169। ये बन गया जी कॉस 2 अल्फ़ा। फर्दर है जी हमारे साइन 2 अल्फ़ा। फर्दर हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वही कॉस की वैल्यू लिख देनी है स्क्वायर के साथ, माइनस फिर साइन की वैल्यू स्क्वायर के साथ, फिर इनके स्क्वायर लेनी है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट 2 अल्फ़ा। जैसे कि हमें पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के, वही बात के साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ऊपर साइन की वैल्यू आ जाएगी, नीचे कॉस की आ जाएगी, 169 और 169 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास -120/119। ओके हो गया। अब ये वही बात जो मैं बता रहा था कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है, 1 के। अब देखो ना, मुझे क्या चाहिए था, मुझे कॉस अल्फ़ा चाहिए था ना, तो साइन को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएंगे। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉस अल्फ़ा, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, जो मैं बात कर रहा था। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है। उसका अब हमने करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 है। उसी तरह से हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है हमारा, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। अब सेम वही सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब गिवन डैट हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 है। अब यहाँ पे उसी तरह से हम साइन का फार्मूला बना लेंगे उसी टेक्निक से, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, वही क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास कॉस की है, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस
3 का जो है स्क्वायर वो 9 होता है, 5 का जो वो 25 होगा। अब इज़ इक्वल टू इसका जो है हमने जब एलसीएम लिया तो वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 16/25 और अंडर रूट लेने के बाद वैल्यू आ गई +-4/5। अब सेम उसी तरह से हमारे पास साइन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, कौन सी वैल्यू पिक कर लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के बराबर होता है। साइन 2 अल्फ़ा 2 अपनी जगह पर स्टिल रहेगा और साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 4/5 वो पुट कर देंगे और कॉस की जो वैल्यू गिवन थी वो पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/25। फिर cos 2 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें भी वही वैल्यू पुट कर देंगे, cos की जगह cos की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन की जगह साइन की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, स्क्वायर करने पे 9/25 बन जाएगा, यहाँ पे 16/25 बनेगा, एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर टेंजेंट 2 अल्फ़ा आपको पता है किसके बराबर आप रखना है, साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 24/25 डिवाइड बाय माइनस साइन/25, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -24/7। ये हमारा चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा बढ़ने से पहले जो है एक फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब ये डबल एंगल का फार्मूला है, ये जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही राइट कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे, माइंड में रहे। क्वेश्चन 2 हमारा ये है कि कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फ़ा। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। एक बात आपने याद रखनी है कि जितने क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करने वाले जो इस फॉर्मेट में हैं, इनमें आपने ये याद रखना है, अगर आपके पास सवाल में टेंजेंट हो, कॉट हो, सीकेंट हो या कोसेकेंट हो, तो आपने क्या करना है, इनको इनकी सिंपल फॉर्म में राइट करना है, मींस कि साइन और कॉस की फॉर्म में। जैसे कि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, और इसी तरह से टेंजेंट को लिख सकते हैं हम साइन ओवर कॉस, ये वाली फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म में बना के लिखना है। अब जो है ये डिवीजन हो रही है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो अगला स्टेप हमेशा क्या होगा, एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखें, साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास के किस चीज़ का फार्मूला बन गया, ये बन गया कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला, और ये नीचे है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखो ना, मुझे क्या करना है, मुझे जो है ना साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखो ना, बाकी तो वैल्यू सेम हो चुकी हुई है, सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, 2 का, 2 नहीं है। तो कहाँ से आएगा, अपनी तरफ से हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखें ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, ऊपर वाली तो एज इट रह जाएगी, 2 हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन जो है वो 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो अब आपको पता है कि 2 अपनी जगह पे वैसे रहेगा, कॉस ओवर साइन किसके बराबर है, कॉट के, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, जो कि है साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं उस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा है। अब देखें ना, करना क्या है, हमने डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाना है। तो जारी बात है, डबल एंगल के फार्मूले जो हैं वो ओपन होंगे तो सिंगल एंगल में जाएंगे। तो डबल एंगल का फार्मूला साइन का क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब करना ये है कि मुझे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट कैसे बनता है, ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस। अब नीचे जो कॉस आ चुका है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमें ये माइनस, ये जो यहाँ पे साइन है इसको ख़त्म करना है। क्या करेंगे, 1 और माइनस साइन को इकट्ठा करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट लिख देंगे। देखें जी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
-1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये देखें -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। और आपको पता है कि साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फ़ा के। क्लियर होगी बात, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। भाई क्या करना है, हाफ एंगल बनाना है। क्या करना है, हाफ एंगल बनाना है। इस पर ज़रा तवज्जो देनी है थोड़ी सी, ठीक है। क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। क्या करेंगे भाई, हाफ एंगल बनाना है। हाफ एंगल बनाने का तरीका क्या होता है, ये फुल एंगल है, फुल एंगल से हाफ एंगल कैसे बनाया जाता है भाई, उसी एंगल को 2 से डिवाइड भी कर दो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। सेम अब साइन का भी हाफ एंगल बनाना, क्या करेंगे, उसी एंगल को 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ये इसको ट्रीट आपने एज ए डबल एंगल ही करना है। देखें ना 2 आ गया, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ 2 आ जाएगा तो ट्रीटमेंट जो है उनकी एज ए डबल एंगल ही होगी। तो 1 माइनस, अब हाँ जी, कॉस के डबल एंगल का फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन के डबल एंगल का फार्मूला क्या है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास और नीचे वाली वैल्यू वैसे रहने देगी। अब मुझे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट का मतलब क्या है कि ऊपर टोटली साइन हो, नीचे कॉस हो, मतलब ऊपर ये जो कॉज है इसको ख़त्म करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाँ जी, ये साइन बन गया, एक साइन पहले से मौजूद है, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे। तो 2 साइन ऐड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगी, ये 2 आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ओवर जो है हमारे पास जो है कॉस किसके बराबर होता है, वो टेंजेंट के इक्वल होता है। तो ये देखें जी, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। सोल्यूशन उसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, आप सॉरी राइट हैंड साइड। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करते हैं, सेकेंडरी फॉर्म्स लेते हैं, प्राइमरी को नहीं लेते। तो सेकेंडरी फॉर्म हमारे पास क्या है, सेकेंड 2 अल्फ़ा है, ठीक है, सेकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा। जैसे मैंने पहले बताया था, इनको क्या करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना है। तो सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा और टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। इसके बाद इनका एलसीएम ले लिया, कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा के बराबर। तो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला ओपन कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी ओपन कर लिया, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और जैसे यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -2 साइन अल्फ़ा का। अब ये चीज़ क्या बन चुकी है, ज़रा गौर करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, वो क्या है, √1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड 1 प्लस साइन अल्फ़ा। इसको हमने ये करना है कि साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास कि √1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा। अब ये वही बात कि साइन अल्फ़ा को हम हाफ एंगल में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होगा, 2 साइन
अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉज अल्फ़ा बाई टू, तो इसकी जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉज अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाई वही 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू। अब जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू। नीचे वाले 1 को भी यूँ लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू। अब ये वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉज अल्फ़ा बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉज अल्फ़ा बाई टू का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायर है तो जिसकी वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉज अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉज अल्फ़ा बाई टू हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा। अब इसको लेके जाना है, देखो डबल एंगल से हमने हाफ की तरफ जाना है, ट्रैवलिंग हमारी काफ़ी सारी है, ठीक है ना। डबल से हमने हाफ की तरफ आना है। लें जी, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया, सोल्यूशन। फिर हमने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ हमारे पास, कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा, हाँ जी, इज़ इक्वल टू, हाँ जी, 1 सेकेंड को अलग कर दिया, कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट 2 थीटा अलग कर दिया। 1/सेकेंड किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। कोसेकेंट किसके बराबर होता है, 1/साइन के बराबर होता है। प्लस अपनी जगह पे वैसे है, वही कोसेकेंट किसके बराबर होगा, 1/साइन के। तो कोसेकेंट थीटा एलसीएम ले लिया, हमारे पास क्या बन गया, हाँ जी, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, क्या बन गया, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट को क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। क्या चीज़ कॉमन है, देखें 2 साइन थीटा कॉमन आ गया जो कि कॉस के साथ मिल गया। ऊपर क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा और साइन 2 थीटा। अब ये भी साइन 2 थीटा, ये जो है ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि ये साइन 2 थीटा, हाँ जी, कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, 2 कॉस के थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1। ये चीज़ किसके बराबर हो गई, ये कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस के थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, आपस में कैंसिल होगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा कॉस, नीचे क्या बच जाएगा साइन, विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, कॉट थीटा बाई 2। अब इसको देखते हैं ये कैसे बना, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई। ये देखें साइन थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को, वही कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या करते हैं जनाब, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्टिल रहने देते हैं, माइनस और साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे ही ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो हम सिंपल कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो वही बात लिखी हुई थी कि सिंपल कॉस की जगह क्या लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। ये प्लस 1 पहले से मौजूद था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट थीटा के इक्वल करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पे जो है कॉस का ट्रिपल एंगल का फार्मूला लगेगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट राइट कर देंगे, इसको भी वैसे लिख देंगे। कॉस के ट्रिपल एंगल का फार्मूला ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखें ये कॉस थीटा प्लस में है, ये कॉस थीटा
जो है वो माइनस में है, 3 के साथ है, तो ये दोनों आपस में जब सिंप्लीफाई होंगे तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट देखें 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये 4 वाला पोर्शन वैसे ही आ गया। इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 बच गया। अब बेटा इनमें से देखें क्या चीज़ आपके पास कॉमन है। देखें कॉस दोनों में है और 2 भी दोनों में है, इसका मतलब है क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2 कॉस थीटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2 कॉस के थीटा माइनस 1। अब ये चीज़ जो है हमारे पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा 2 कॉस थीटा, अब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर होगी, कॉस 2 थीटा की होगी। अब कॉस 2 थीटा स्क्वायर जो है माइनस 1 किसके बराबर है, कॉस 2 थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन ओवर कॉस को अलग कर दिया, साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा को अलग कर दिया, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट बन जाएगा, और साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो टेंजेंट 2 थीटा बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। अब इसमें भी 3 जो है थीटा यूज़ हो रहा है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार 3 जो है थीटा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे ट्रिपल एंगल यूज़ करना होगा, पर ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन अलग अलग है। तो फ्रैक्शन अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस होगा तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम। हम डायरेक्ट ही एलसीएम ले लेंगे। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन के साथ 3 थीटा आ जाएगा, कॉस के साथ थीटा आ जाएगा, फिर कॉस के साथ 3 थीटा आ जाएगा, साइन के साथ। अब देखिए साइन के साथ डिफरेंट एंगल है, कॉस के साथ डिफरेंट एंगल है, क्या बन गया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए साइन के डबल एंगल का हमें 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ना भी करें चलें, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दिया, साइन 2 थीटा कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा। अब ये भी सेम इसी टेक्निक है, उस तरह से एलसीएम लेके इसको हमने सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी फिर वही बात आ गई, टेंजेंट और कॉट हैं। जो मैंने बताया था क्या करना है, जब भी टेंजेंट वगैरह आएंगे इनको हम साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। टेंजेंट को भी साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दिया, कॉट को भी हमने कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये चीज़ आपको पता है 1 के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कॉस के डबल एंगल का फार्मूला, लेकिन हाफ होने की वजह से क्या होगा, डबल नहीं होगा बल्कि कंप्लीट एंगल बन जाएगा, फुल एंगल बन जाएगा। तो 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सेकेंड के बराबर। फिर वही है, ट्रिपल एंगल है, लेकिन साथ में क्या है हमारे पास, प्लस है, दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आ गया। टेक्निक क्या बनेगी, वही एलसीएम वाले बनेगी। फिर एलसीएम लेंगे, फिर देखो साइन के साथ डिफरेंट एंगल है, कॉस के साथ डिफरेंट एंगल है, फिर वही। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, दोनों साइन इकट्ठे हैं, दोनों कॉस इकट्ठे हैं। अगर दोनों साइन इकट्ठे हों, दोनों कॉस इकट्ठे हैं तो कॉस का फार्मूला बनता है। अगर पहले साइन हो फिर कॉस हो फिर कॉस हो फिर साइन है तो फिर वो साइन का फार्मूला बनता है। ये फार्मूले क्लोज कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया, नीचे cos थीटा, साइन हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे नीचे फार्मूला साइन 2 का कंप्लीट हो गया। 2 वैसे रहा, cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा कॉट के बराबर होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये करना है कि हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसकी पावर 4 है, हमने इस एक्सप्रेशन को शिफ्ट करना है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ क्या रह जाए, ओनली 1 रह जाए। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे रिजल्ट भी ज़रूरत पड़ेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो रिजल्ट क्या है हमारे पास कि साइन थीटा जो वो इक्वल होता है √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के, और कॉस थीटा बराबर होता है √1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के। अब फार्मूला सेम है, साइन के लिए माइनस है, कॉस के लिए प्लस है। अब एक बात जो याद रखने वाली है, बाहर जो एंगल है उसके मुकाबले में अंदर डबल है। ठीक है, यहाँ पे थीटा है तो अंदर क्या है 2 थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो अंदर 4 थीटा होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ये क्या है कि साइन की 4 है, साइन की 4 को हम 2 की पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी बगैर अंडर रूट की आ जाएगी। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर
और नीचे वाले का हम अलग स्क्वायर लेते हैं। तो ऊपर वाले ये 1 ये बन जाएगा 1/4, इसको अलग कर दिया और ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। फर्दर 1/4 एज इट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया, प्लस अब ये वही बात है कि अब आ गया कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा था तो अंदर 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो ना हमारे केस में क्या है, 2 थीटा है तो अंदर कितना हो जाएगा, 4 थीटा होगा। स्क्वायर की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ये देखिए 1 प्लस